हेलो। हेलो गुरुजी, सत साहेब प्रणाम। आपका प्रणाम सेक्टर है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरुजी, ये 3 जनवरी को आपसे बात हुई थी। अच्छा, हाँ हाँ। तो बहुत लाख लाख शुक्र है आपका और मालिक का कि मेरे को जो 4 शब्द की प्राप्ति हुई थी, लेकिन उसके बाद तो आपका नंबर नहीं मिला। अच्छा, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। मैं आशीर्वाद लेने के लिए और बताने के लिए बहुत कोशिश किया। अच्छा, हाँ हाँ। तो कैसा है, व्हाट्सएप पे लिख देना ना। जी, क्या जी, होता है, बहुत लोगों का व्हाट्सएप नहीं रहता ना, और ऐसे जी, फोन आते तो फिर अननोन फोन होते तो समझ में भी नहीं आता कि ये किस लिए फोन कर रहे। हो सकते मेरे भी रिलेटिव रहते हैं ना बहुत ज्यादा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी, उसमें समझ में नहीं आता ये, क्योंकि एक ही नंबर है और ये भी लाखों लोगों के पास गया है ना। तो हम क्या करते हैं, जो जिसका व्हाट्सएप है फिर वो हाँ बोलता है ना उसमें कि मुझे बात करनी है, या धन्यवाद कर देता है, आपके साथ शब्दों से मुझे प्राप्त हो गया, आप जी, आशीर्वाद दो बस। तो ये धन्यवाद के भी तो उससे मालूमात चलती है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट आप कितनी बार करते रहे तो शायद उठाया नहीं जाता। बराबर। जी, जी, क्योंकि जी, ऐसा है ना, कोई गलत फोन भी आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बाकी बहुत सारे फ्रॉड कंपनियां भी रहते हैं। तो अभी आपके पास तो मोबाइल, आपको तो मालूम है, कहीं से भी कहीं भी कोई हम काम पर रहते हैं, अर्जेंट काम पे रहते हैं, तो कोई भी फोन आ जाता है, तो हो सकता है कि फ्रॉड कोई बैंक का होता है या कोई फ्रॉड कंपनी का होता है। वैसे भी जी, अभी तो घोर कलयुग है, उसमें जो फ्रॉड कोई लोग भी रहते हैं ना। जी, 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 हाँ, डायरेक्ट फोन करना और कुछ भी बोल देना और फिर वही रिकॉर्डिंग लोगों को बता देना। जी, जी, तो जी, ऐसे भी है ना लोग। तो देखो, लोग है, लोगों को हजार उनके स्वभाव है। तो ये सबसे अच्छी बात है। मेरे जो भी जितने भी मैं जिनको भी बोला हूँ ना, उन सबके जी, जी, व्हाट्सएप नंबर है, और हाँ जी, हाँ रोजाना जी, उनकी हमारी मुलाकात होती है व्हाट्सएप पे। गुड हाँ जी, मॉर्निंग होती है, कभी नहीं होती है, लेकिन 8 दिन के बाद 15 दिन के बाद उसमें कुछ न कुछ वो उनका आता रहता है। तो उससे क्या होता है, हमें भी पता चलता है कि ये बंदे ने कितना किया है या कितना इसको समझ में आया है। जी, फिर हम उनको परवानगी देते कि हाँ अभी आप मुझे बात करो। अगर उसकी इच्छा हो बात करने की तो फिर उसमें समझ जाता है और टाइमिंग मिल जाता है। तो क्या होता है, समझ गए समझ नहीं होता ऐसा, बाकी कुछ नहीं। बोलो बोलो। हाँ जी। नहीं, मेरे को तो ये 3 जनवरी से पहले से ये धुन सुनाई देती थी। मैंने सोचा कहीं मेरे कान में कि कहीं जिसमें कोई खराबी आ गई, तो घर वाली को बताऊं कहीं कान तो नहीं खराब हो गया, कि मेरे को ऐसे सुनाते जैसे मैं घूमता हूँ, जैसे आवाज आती है झिंगुर की। तो अब कई शास्त्र किताबें पढ़ी हैं, तो उसमें लिखा है कि अनहद चक्र तक जब आदमी पहुंच जाता है सिमरन करते तो आती होगी। लेकिन महाराज, आपके से मुलाकात होने से जिंदगी बदल गई है, ज्ञान प्राप्त हो गया और जिंदगी पता लग गया कि हाँ ऐसे हम जिंदगी को इसमें 4 शब्द मिल गया तो जिंदगी का पार पा दिया, नहीं तो अंधेरे में भटक रहे थे। तो आपके मिलने से, आपके कांटेक्ट होने से ऐसे लगता है जैसे कि कोई महसूस होता है कि युग बदलने लग गया है ना। युग, ये युग युग की बात होती है, परिस्थिति की बात होती है। नहीं तो 4 शब्द के बारे में, परमात्मा के बारे में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, हजारों साल से बोल रहे हैं। ऐसा समझो, कोई उसको 4 शब्द कहता है, कोई उसको राम नाम कहता है, कोई उसको सत्य नाम कहता है। नाम तो बहुत सारे हैं, जो भी हो हम उसको परमात्मा कहते हैं। बराबर। कोई जी, जी, बोलते कि नहीं नहीं परमात्मा ने आत्मा ही आत्मा है, कोई बोलते नहीं जी, नहीं नहीं ये आत्मा भी नहीं है, शून्य है। तो कोई हाँ जी, क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। बराबर। जी, 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 हाँ, अगर मैंने उसको नाम रख दिए कि ये राम नाम है, तो लोग फिर ग्रंथ निकालते हैं, ऐसा कहा जी, राम ने कहा है। जी, जी, आ गए क्या जी, झंझट। बराबर कि नहीं।
सार शब्द की बात की तो लोग बोलते हैं ऐसा का कबीर साहब ने कहा है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सतनाम कहे तो वो भी तो देखो लोग होते हैं बराबर, जी, और जी, उनकी बुद्धि कहाँ तक होती है, उनके गुरुओं तक होती है, जी, जी, या ज्यादातर उनके धर्म ग्रंथ धर्म के आधारित होती है ना। जो भी आज कोई बोलता है आध्यात्म के बारे में, परमात्मा के बारे में, या देवी देवता के बारे में, या जो भी कोई आध्यात्म हो, कोई उसके विचार हो, तो वो जी। कोई एक हाथ में कोई पकड़ के रखता है ना, वो कोई पंथ को पकड़ा है, किसी गुरु को पकड़ा है, किसी विचारधारा गुरु को पकड़ा है, किसी कल्पना के विचारधारा गुरु को पकड़ा है। तो हर एक ने अपनी मुट्ठी ऐसी पक्की करके रखी है। कोई ने धर्म पकड़ा है, कोई ने पंथ पकड़ के रखा है, कोई ने विचार पकड़ के रखा है, कोई ने ध्यान पकड़ के रखा है। जी, जी। तो क्या होता है, अगर उसको मैंने कई अलग अलग नाम बता दिए तो बोलते हैं कि कौन से गुरु जी ने कहा, किस गुरु जी ने कहा, बोलते हैं ना ऐसा। देखो लेकिन ऐसा नहीं होता। जो समय समय के जो भी महापुरुष है ना, जी, तो उन्होंने उस परिस्थिति में लोगों की जो मांग होती है उसके अनुसार बराबर, उस परिस्थिति के अनुसार, उस लोगों की बुद्धि के अनुसार उन्होंने कोई बात रखी होती है बराबर, और फिर वही परिस्थिति में वो बात चल जाती है, फिर उसका धर्म निकल जाता है, पंथ निकल जाता है, वही बात होती है। लेकिन आगे जाके फिर दूसरा कोई विचार रखता है और वो भी विचार उसका सक्सेस करके दिखाता है ना, सिद्ध करके दिखाता है, फिर उस परिस्थिति में वो विचार अच्छा लगता है बराबर, फिर लोग उसके भी बढ़ जाते हैं। फिर तीसरा कोई परिस्थिति हो जाती है, कोई टाइमिंग के बाद तीसरा कोई विचार आ जाता है, वो विचार भी उसका सिद्ध हो जाता है बराबर। बात तो एक ही परमात्मा की कर रहे, तो कोई बोलता है नहीं नहीं मैंने तो ऐसा समझ लिए कि सब परमात्मा ही परमात्मा है, तो कोई बोलता है नहीं सब अब वो कहते हैं कि आत्मा ही आत्मा है, तो कोई कहता है कि नहीं नहीं कोई सब कुछ खालीपना है, निर्गुण निराकार ही है बराबर कि नहीं। तो ये वक्त की बात होती है। देखो राम के जमाने में राम की बातें होगी, कृष्ण के जमाने में कृष्ण की बातें होगी बराबर कि नहीं। बुद्ध आए थे तो बुद्ध की बातें करेंगे ना। जैन आए थे, महावीर आए थे तो उन्होंने उनकी बातें रखी ना। वेद ने वेद के काल की बातें रखी है, उपनिषद ने उपनिषद की बातें रखी है। यानी शैव लोग जो है शिव को मानने वाले, उन्होंने उनकी बातें रखी है। विष्णु वाले ने वैष्णव संप्रदाय खड़ा किए हैं, उनकी बातें है। शाक्त वाले शिव शक्ति की आराधना करने वाले, उन्होंने देवी की बातें की है बराबर। कोई कृष्ण की कहता है तो कोई राधा की भी करता है, और उसकी बातें सिद्ध कर देता है। और लोगों को देखो, जैसे बाजार में दुकानें होती है ना, तो हर दुकान में लोग गर्दी करते हैं ना। तो देखो दुकान तो अलग अलग होती है, कोई जनरल स्टोर्स होता है, कोई स्टेशनरी बेचने वाला होता है, कोई किराना वाला होता है, तो कोई पुस्तकें बेचने वाला होता है। लोगों की जैसी मांग, जैसे विचार, या उनको जो चाहत है उनको वो मिल जाता है, उसी दुकान में हो जाते हैं बराबर। जिसको किराने की जरूरत नहीं वो किराने की दुकान में क्यों जाएगा। हाँ, तो ऐसा ही है। और जितने भी धर्म तैयार हुए हैं तो सबका अलग अलग विचार है ना, और सब उनके विचारों पे अड़िंग है ना, अड़े हुए है ना। हाँ, और हर कोई कहता है कि मेरे गुरुजी ने जो कहा है, हमारे संतों ने जो कहा है वही सत्य है, हमारे संतों ने महापुरुषों ने जो ग्रंथ लिखा है वही सत्य है। तो देखो कितने धर्म हैं और कितने उनके संत तैयार हुए, कितने ग्रंथ तैयार हुए। हर एक बोलता है कि बस यही सत्य है, दूसरों को गलत कहता है ना, यही तो गड़बड़ हो जाती है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो जब ये था ना, अपना डेस्कटॉप था, फोन था पहले के जमाने में, एक जगह हम रखते थे बराबर कि नहीं, डायल करते थे, फिर वो फोन उठाते थे और वो एक ही जगह रहता था, यहाँ वहां जाने की कोई जरूरत नहीं थी। उस टाइम
उस परिस्थिति में वही सबको अच्छा रहता है ना, वही वो स्टेटस रहता था ना, अरे उनके घर में फोन है बीएसएनएल का, बराबर कि नहीं, उसको बढ़िया लोग मानते थे, बाकी लोगों के पास नहीं थे। बाद में क्या हुआ, सबके पास मोबाइल आ गया फोन, बराबर। बाद में ऐसा कुछ हो गया, फिर मोबाइल निकले लगे, फिर एक जगह स्थिर बैठने की कोई जरूरत नहीं होती, बराबर। चलते फिरते हम मोबाइल कर सकते थे, एक दूसरे को बातचीत कर सकते थे, बराबर कि नहीं। तो वो डेस्कटॉप वाला गया फोन काला वाला, ये मोबाइल आ गया। फिर कभी कभी फिर मोबाइल निकले तो उसमें लोगों को ऐसा लगा कि फोटो खींचने का इसमें कुछ तो भी आना चाहिए, तो फोटो वाले भी मोबाइल निकल गए बाद में, कोई गैप में, जैसी मांग वैसी। बाद में वीडियो देखने वाले भी फोन निकल गए, बराबर कि नहीं, बाकी भी आगे गए, तो इंटरनेट वाले भी फोन आ गए। तो ऐसा बदलाव होता है और बदलाव के साथ ही चलना पड़ता है। जैसा नदी का प्रवाह होता है ना, तो वो लहरों के साथ ही जाना पड़ता है, नहीं तो हम मर जाएंगे विरुद्ध। अगर लहरें जो है प्रवाह के विरुद्ध अगर हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, मर जाएंगे ना। लेकिन व्यवहार में तो वो चलता है। व्यवहार में तो आजकल का लोग बोलते हैं कि ऐसा मोबाइल दो, अपडेट वाला मोबाइल दो, नवीन वर्जन वाला मोबाइल दो। लेकिन यही बातें वो आध्यात्म के ऊपर नहीं लागू करते। आध्यात्म में तो उल्टा, जितना पुराना है ना, जितना कोई एक आधा किताब है और बहुत पुरानी है, एकदम खराब हो गई है, उसके अंदर जो लिखा है ना, वो बोलते देखो ये गुप्त मैंने निकाला है किताब, बहुत पुराने साल की किताब है, उसमें ये ग्रंथ में लिखा है ना, वही सच है। अरे भाई, उस टाइम के जमाने में जिसका जैसा विचार है उसने वो वैसा विचार लिखा है उसमें। बस हम इतना ही मानते हैं कि पुराना है ना तो सबसे अच्छा। और हमारा जो व्यवहार में रहना है ना संसार में, वहाँ लेकिन पुरानी वाली बातें नहीं चलेगी। हमें तो फिर लाइट चाहिए, बल्ब चाहिए, एलईडी चाहिए घर में। फिर क्यों पहले के जमाने में लोग दिया जलाते थे घरों में, दिए के रोशनी में ही घर जलता था ना, उजाला होता था ना। फिर आज के जमाने में वो क्यों नहीं करते। यानी व्यवहार में, संसार में हमें अपडेट चाहिए, नया चाहिए, नया वर्जन चाहिए, बराबर, सुख वाला चाहिए। लेकिन अध्यात्म जहाँ भी आता है ना, उतर के आता है ना, बस वहाँ जितना जो भी पुराना है वही सबको अच्छा लगता है, बराबर। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसा संसार में बदलाव होता है ना, वैसा भी देखो, हर जो भी महापुरुष हो गए ना, बड़े बड़े महापुरुष हो गए, उन्होंने बड़े बड़े धर्म निकाले, तो वो धर्म के विचार बिल्कुल एक दूसरे के विरुद्ध है, बराबर कि नहीं। लेकिन उनके धर्म चल रहे हैं ना। हाँ, लेकिन ऐसा किसी ने कहा कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, तुम्हारा गलत है, तो ऐसा नहीं है, बराबर कि नहीं। देखो, वो विचारों को मानने वाले भी है, तो किसी को वो विचार नहीं पसंद तो वो धर्मों को मानने वाले हैं, ये पंथ के विचार नहीं तो दूसरा पंथ धारण करता है, उसको वो अच्छे लगते हैं, बराबर कि नहीं। इसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए कि नहीं। हमें किसी गुरु की बातें अच्छी नहीं लगी तो हमें दूसरा गुरु करना चाहिए, करते हैं लोग, तो उसमें क्या। जैसे संसार में अपडेट होता है ना, वैसा ही वहाँ भी बदलाव करना चाहिए ना। लेकिन मैं जैसा ऐसा बातें करता हूँ ना, नई बातें है, तो देखो सबसे पुराना तो आदि अनादि से तो परमात्मा ही है ना। परमात्मा के बाद में ये सृष्टि बन गई ना, लेकिन सृष्टि से पहले ही, ये प्रकृति के पहले ही परमात्मा था ना, बराबर कि नहीं। मैं वो बातें करता हूँ, लेकिन लोग वो बातें नहीं करते। ये जो अभी के जो तैयार हो गए ना, धर्म, पंथ, विचार, कल्पनाएं, उसको ज्यादा मान देते हैं। यानी वो परमात्मा इसमें कहाँ फिट बैठता है। अगर फिट बैठा तो तुम्हारी बात सत्य है, और वो भी हमारे विचारों के मुताबिक फिट बैठा ना, तो वो बात तो सबसे अच्छी है, बराबर। आपने जो प्रवचन किया ना, उसमें मुझे 70% अच्छा लगा, लेकिन 30% अच्छा नहीं लगा,
हर एक कहता है ना कि गुरु जी प्रवचन बराबर करते हैं, लेकिन कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं। 100 की 100% हमारा धर्म ही क्यों अच्छा नहीं बताते, हमारा पंथ ही अच्छा क्यों नहीं बताते, किसी गुरुगत जी को अच्छा क्यों नहीं बताते। तो देखो, मैं किसी धर्म को बुरा भी नहीं कहता, अच्छा भी नहीं कहता, मैं पंथों को किसी अच्छा नहीं बोलता, बुरा भी नहीं कहता, किसी महापुरुष को अच्छा भी नहीं। वो जो उनके उस टाइम के विचार थे उन्होंने मांडे, उन्होंने रखे लोगों के सामने, लोगों को अच्छे लगे, इसलिए धर्म तैयार हो गए, बराबर की नहीं। और चल रहे धल्लाड़े से सब धर्म चल रहे हैं ना, सब पंथ चल रहे हैं ना कि नहीं चल रहे। वैसा ही मैंने मेरे ये विचार रखे और वो विचार सिद्ध करके दिए। तो मेरे फिर विचार लोग देखो, आपका कौन सा धर्म में विचार है, किसी पंथ वाले का विचार है, ये कौन से गुरुगद्दी नहीं आपके विचार है, तो ये किसी में आपके विचार नहीं बैठते, तो फिर आपका सब बकवास है। ऐसा ही चल रहा है ना। नहीं गुरुजी, ऐसा है कि कोई भेदी गुरु तो कोई ही मिलता है। आज तक इतना मेरी 73 उम्र रन हो रही है अभी, तो आज तक तो धक्के तो खाते रहे हम, लेकिन जो असली चीज थी वो नहीं मिली। एकदम आपके कांटेक्ट होने से आप ऐसा लगता है आप जैसे उन दोस्तों का उनका जिन्होंने आपसे कांटेक्ट करा दिया। मैं लाख लाख शुक्र करता हूँ जिन्होंने गुरु और गोविंद दोनों मिला दिए मेरे को, और मेरे से मिट गए, है ना। मैं आपको और आपके परिवार को कोटि कोटि नमन करता हूँ कि ये जो मेरे जितना मैं आप वीडियो सुनता गया उतने सारे संदेह मिटते गए बस। और ऐसे लगता है जैसे कि वीडियो सुनने से एक अमृत गंगा बहती गई, उसको हम पी रहे हैं। लेकिन जो भी संशय होता है, एक वीडियो सुनता है दूसरे में वो मिट जाता है। तो ऐसा भेदी गुरु तो कहीं मिलता है। आपका तो लाख लाख शुक्र है जिन्होंने जो आपसे कांटेक्ट हो उनको तार दिया है आपने। मैं हूँ कि मैं आपकी बाह नहीं पकड़ता तो मैं भी डूब जाता ना। बराबर। तो बात ऐसी है ना, देखो आपके संशय माने क्या होते हैं, संशय क्यों होते हैं आदमी को, तो संशय माने क्या कि ये धर्म ग्रंथ में कहा लिखा है, ये पंथ में कहा लिखा है, ये हमारे गुरु ने तो कभी नहीं कहा, हमारे धर्म ग्रंथ ने तो कभी नहीं कहा। तो बस वो विचार मेरे इसमें नहीं आते, क्योंकि मैं धर्म पंथ की बात नहीं करता ना। तो लेकिन जो कोई जिसका भाग्य होता है ना, वो थोड़ी देर के लिए अगर बाजू रखता है और मेरे प्रवचन सुनता है ना, जब उसकी विशाल बुद्धि हो जाती है ना, फिर परमात्मा उसके अंदर प्रकट होती है थोड़ी देर के लिए। देखो धर्म कहीं भागे नहीं जा रहे, पंथ भी भागे नहीं जा रहे। जिस धर्म में हमने पैदा हुए ना, वो धर्म का तो हमें करना ही करना है, बराबर कि नहीं। जिस पंथ में हम वो करना ही करना है। लेकिन ये क्या नई बात है, ये तो थोड़ी सुननी चाहिए कि नहीं। अभी देखो सुने, अगर हमको अच्छा लगा तो पकड़ लेना, नहीं तो छोड़ देना, बराबर कि नहीं। लेकिन ये क्यों होगा, थोड़ी आपकी उसमें मेहनत लगती है ना। मेहनत क्या, थोड़े जो भी हमारे संशय है ना, संशय माने मैंने अभी कहा ना, ये हमने जो पढ़ा हुआ होता है, किसी धर्म का सुना होता है, पंथ का सुना होता है, किसी गुरुगद्दी का सुना होता है, कोई दोहे पढ़े होते हैं, धर्म ग्रंथ पढ़े होते हैं, कोई विचार हमने दूसरे के सुने होते हैं, तो उसमें मेरा नहीं आता, तो इसीलिए उसको हम संशय कहते हैं, बराबर। लेकिन जैसे जैसे आप प्रवचन सुनते हैं तो वो जो विचार है ना, वो भी मेरे इसमें आ जाते हैं और उसका भी निरसन हो जाता है। तो जैसे आपका जो पहले वाला जो कचरा है वो जैसा हट जाता है, तो हमें स्वच्छ अमृत की झलकियां मिलने लगती है, बराबर कि नहीं। क्योंकि सब जो धर्म पंथ है ना, इसके पहले परमात्मा था ना, और मैं परमात्मा की बातें करता हूँ ना। लेकिन लोग समझते नहीं, लोगों का ऐसा लगता है कि इसमें आपकी कोई गुरुगद्दी होनी चाहिए, आपके कोई गुरु होने चाहिए, आप किसी धर्म ग्रंथ के आधार लेना चाहिए, किसी साकिया का आधार लेना चाहिए, किसी महापुरुष को आगे कर देना चाहिए, यानी किसी के भी वृक्ष के नीचे आप बैठो,
बराबर। जी। किसी का भी धर्म ग्रंथ का सहारा लो, पंथ का सहारा लो, गुरु गद्दी का सहारा लो, तो जी, लोग जी। आपकी बात मानेंगे। मैं बोला मेरी बात नहीं मानी तो भी चलेगी, मैं परमात्मा की बात मानता हूँ, उसने जो दिया है मैं लोगों को बताता हूँ, बराबर। मैं किसी धर्म को, पंथ को बुरा भी नहीं कहता, भला भी नहीं कहता, क्योंकि मैं इससे हटके सब बात करता हूँ ना, शुद्धतम परमात्मा की बात करता हूँ। अब अगर आपको अच्छा लगे तो सुनो, नहीं लगे तो छोड़ दो, उसमें क्या है, कहाँ जोर जबरदस्ती होती है। तो जो थोड़ा डेयरिंग करता है, थोड़ा मेहनत लेता है कि नहीं चलो गुरु जी को भी बोले, देखो हम जीवन में तो हजारों लाखों कैसे इसकी उसके प्रवचन सुने हैं ना, सुनते हैं कि नहीं। हाँ तो जी, गुरु जी के लिए थोड़े से उनके 10-15 प्रवचन सुन भी लिए तो क्या आपका नुकसान होने वाला है या तो कोई अब आपको तो पूछा भी नहीं है, आपने किसके पास से मेरे प्रवचन ले लिए, या कोई जिसने पे प्रवचन दिए तो वो तो उसने तो कहीं आपसे पैसा तो नहीं मांगा है ना, बराबर। या तो आपका तो मैंने नाम भी नहीं पूछा, कौन हो, किस धर्म के हो, किससे जुड़ाव रखते हो, तो इससे क्या लेना देना है। देखो हम परमात्मा के संतान है ना, हम सब एक ही है, बराबर कि नहीं। कबीर साहब क्या कहते, कह तो कबीर सुनो भाई साधो भाई, उन्होंने सबको भाई कहा है, यानी सबका एक ही बाप है, बराबर कि नहीं। तो मैं गुरु तुम शिष्य, ये दूजा भाव क्यों करना, बराबर कि नहीं। हम सब सरीके हैं, अगर ऐसे करेंगे एक हो जाएंगे ना, सब भाई भाई बनेंगे तो पूरी दुनिया एक हो जाएगी ना। लेकिन मैं तेरे से बड़ा, तू मेरे से छोटा, मैं बड़ी जात वाला, तू कम जात वाला, मैं बड़ा धर्म वाला, तू कम धर्म वाला, तू ये पंथ वाला, मैं बड़े पंथ वाला, तू मेरा गुरु मम बोड़ा, तेरा गुरु छोटा अगर इसमें उलझा रहे तो परमात्मा का खाक मिलेगा, ये उलझे नहीं चलती रहेगी। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आपने किया, आपको मिल गया, और जो भी मिल गया उसके साक्षी भी आप हो। अभी और किसी की सर्टिफिकेट की हमको कोई जरूरत नहीं है, बराबर। जी जी। चलो और कोई पूछना है। अब गुरुजी कभी कभी पहले ये संशय रहता था कि मिलने के बाद जो मैं क्या जीव जाता होगा, वो दुनिया कैसी होती है जहाँ आदमी ना पैदा होगा, ना मरेगा, ना कुछ, तो ये संशय रहता था। तो वो तो आपके वीडियो से मिटता ही गया। जैसा है ना, आदमी जैसा ये पृथ्वी पर जीता है ना, जग रहा है ना, जीता है ना, तो हम क्या सोचते हैं कि मरने के बाद भी ठीक है, ये पृथ्वी नहीं होगी लेकिन अलग लोग होगा, फिर वह भी स्त्री होगी, पुरुष होगी, या हमारा कोई गुरु होगा, या कोई परमात्मा हमारा आदमी जैसा ही होगा। तो ये बात गलत है। देखो ये सृष्टि होती ना, अभी ये भी ले लो, चलो ये पृथ्वी है, हम श्वास लेते हैं, बराबर। तो समंदर में मछली होती है, पानी में जो भी प्राणी होती है, मच्छी होती है, वो तो श्वास नहीं लेती ना, वो तो पानी लेती है हमारा उसके अंदर और छोड़ती है, बराबर। अगर वो मछली को पानी से बाहर निकाल दो तो मर जाएगी ना। हाँ जी। हाँ, अगर हमको पानी में डाल दो तो हम मर जाएंगे, कितनी सीधी बात है। तो अगर हमने कहा कि अगर मछली तैर रही है पानी में तो मैं भी तैरूंगा, मैं सांस नहीं लूंगा, अगर आपने ऐसा अहंकार किए तो मर जाओगे, बराबर। या मछली ने ऐसा अहंकार किए, चलो ये आदमी लोग है या पृथ्वी पर जितने भी है जो हमारे पानी में नहीं रह रहे, मस्त पैकी श्वास रह रहे, मजे मार रहे, चलो मैं ये दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, समंदर छोड़ के जा रहा हूँ, तो क्या हो जाए, पानी छोड़ के जा रहा हूँ तो मर जाएगी मछली ना, वो अहंकार काम का। तो ऐसी ही वो एक अलग दुनिया होती है। वहाँ जैसे हम पृथ्वी पर भी कितने अलग अलग लोग हैं, कोई पानी पे जी रहे तो कोई पानी के बिना जी रहे, माने श्वास के ऊपर जी रही है, बराबर कि नहीं। तो कोई तो श्वास भी नहीं रहता, पानी भी नहीं रहता, बस समाधि लगा लेते हैं। मेंढक होते हैं ना, मेंढक मालूम है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो वो 6 महीने जमीन के अंदर जाते हैं, बीच में जाते हैं, जमीन के अंदर जाते हैं, बराबर। जब वो तालाब सूख जाता है ना तो 6 महीना 10 महीना वो वहाँ रहते, वहाँ कोई सांस नहीं लेते,
बराबर, हाँ, नहीं खाना नहीं खाते ना वहाँ पानी होता है, बराबर। हाँ, और वो हाँ, जो मिट्टी है बाद में जैसे वो अंदर जाते हैं ना तो गीली मिट्टी होती है, तो घुसते जाते घुसते जाते घुसते जाते, बाद में क्या होता है वो जो तालाब है वो सूख जाता है, पूरा सूख जाता है। लेकिन मेंढक कितना बीच में गया होता है वहां तो फिर पानी नहीं ना हवा की तो बात ही नहीं। लेकिन जब बारिश आती है वो तालाब में वापिस पानी आ जाता है, वो जो बीच में गया मेंढक वापिस धीरे धीरे आ जाता है, डराव करने लगता है, बाहर भी आ जाता है, जमीन पे आ जाता है, पानी में भी रहता है। देखो देखो है ना अलग थलग। तो ऐसा ही है जब परमात्मा के पास जाते हैं ना तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि हमारा जैसा ही वहाँ जीवन होगा हो जीवन है लेकिन अलग थलग, उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, बराबर कि नहीं। जिस गांव में हम गए ही नहीं, अमेरिका हम गए ही नहीं, तो हमारा संशय तो होगा कि नहीं कि सचमुच तो अमेरिका है कि नहीं कि लोग दप्पड़े मार रहे हैं, बराबर कि नहीं। लोग बोल रहे वहां तो ऐसा है वहां तो वैसा है। अगर हमारी बुद्धि उतनी नहीं चल रही है ना तो है, अमेरिका भी है, वहां का रहन सहन भी है, बराबर। तो वहां कोई विचारधारा होगी, वहां भी कोई चलन होगा, वहां भी लोग खाते होंगे पीते होंगे, कोई तो भी होगा, लेकिन है बस हमको पैसा नहीं है या हमकी बुद्धि इतनी नहीं चलती कि 7 समुद्र के पार कोई देश होता है, तो ये हमारी बुद्धि उतनी कम है ना। लेकिन अमेरिका तो है ना, तो आपके बुद्धि के अंदर अमेरिका उतर गई माने फिर अमेरिका है। अगर आपकी बुद्धि अगर नहीं चली है ऐसा कोई ये समुद्र के पार कोई देश बीच नहीं रहता है, तो हम भी क्या कर सकते, लोग भी क्या कर सकते आपके बुद्धि के आगे। तो आपकी बुद्धि उतनी छोटी है ना। तो ऐसा है जहां भी जाते हैं वहां के कायदे कानून जैसे अलग होते हैं, चलन अलग होता है, रहन सहन अलग होता है, खान पान अलग होता है, पोशाक जो हम कहते हैं वो भी अलग थलग होता है। तो वैसा ही परमात्मा के पास हम जब जाते हैं, हमारे बाप के गोद में हम जब बैठते हैं ना तो वहाँ कोई अलग ही होता है, बस वहाँ सिर्फ और सिर्फ परमानंद ही होता है, आनंद ही होता है, बराबर। अभी वो कैसा होता है, ये प्रकृति में रहने वाले हम प्रकृति जैसे विचार करने सोचने लगेंगे तो चलेगा क्या, नहीं ना। तो दुनिया अलग ही होगी कि नहीं। अभी वो कैसी होगी तो वो जाने के बाद ही हमें समझ में आएगी ना। हाँ जी, हाँ जी। तो अमेरिका कैसी है कि वो अमेरिका नहीं ही है, इस पर हम अगर बात करते रहेंगे, कोई चर्चा करते रहेंगे, बहस करते रहेंगे तो वो हमारा मूर्खपन होगा कि नहीं। हाँ जी, हाँ। भाई जैसे हमको पैसे आएंगे जाएंगे अमेरिका, फिर देखेंगे, आंखों से देखेंगे, बराबर कि नहीं। तो बात अलग है। तो वैसा ये परमात्मा का जैसा उसने हमें अभी जीते जी तो हमें उसने पहचान लिए ना, अपने बच्चों को तो पहचान लिए ना, बराबर कि नहीं। अरे वो तो सर्वज्ञानी लोग को पहचानता ही है, हम ही उल्टे पहचानते नहीं परमात्मा को, हम ही बहस करते हैं कि नहीं अरे परमात्मा कोई अलग होता है, अरे परमात्मा तो मंत्रों में होता है, परमात्मा तो ध्यान में होता है, परमात्मा तो शून्य में होता है, परमात्मा तो आत्मा में होता है, आत्मा ही परमात्मा होता है, या परमात्मा ये तो हमारी सोच है ना। वो सोच को क्या लेना देना है, जब वो जाएंगे वहां बराबर होगा। लेकिन जीते जी तो हमको झलक तो मिली ना। जी। अगर कोई कहेगा कि ये ऐसा कुछ नहीं होता, परमात्मा अलग ही होता, भाई तू बता, चलो कोई टेंशन की बात नहीं है। क्या हमने सयारन जी को लाख रुपए दे दिए कि कोई हमारा सौदा पक्का हुआ है कि यही बात सच है, ऐसा थोड़ी है क्या, नहीं ना। लेकिन बस तू इतना मत बोल कि ये सब ये ऐसा है वैसा है। अगर ऐसा वैसा है तो तू बात भी करना। अगर ये रास्ता दिल्ली में नहीं जाता तो कौन सा जाता वो भी बता ना। तू तो बस बोलता है कि ये नहीं जाता, तो ये क्या हुआ, ये तो गड़बड़ हो गया ना, ऐसा नहीं ना। अगर तू बोलता है ये झूठ है तो सच क्या है वो भी बताना जी। हाँ, लेकिन वो भी नहीं बताना, वो बोलेगा नहीं वो बस ध्यान करना, बस वही परमात्मा होता है बाकी कुछ नहीं होता। अरे फिर वो तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं ना, उसको गुरु करने की जरूरत नहीं है, फिर तूने क्यों गुरु किए। अगर बस यही ऐसा ही बस आंख बंद कर देना है
और हो गया परमात्मा मिल गए तो फिर बात ही क्या है? फिर तुम्हारे गुरुजी ने ये क्यों लिखा, ये लिखा धर्म ग्रंथ लिखा है, बराबर आश्रम बढ़ाए है, बस निर्गुण निराकार ही बोल दो ना, तो आश्रम में लोगों को बुलाने की क्या जरूरत नहीं, ऐसी कैसेट निकाल दो, अरे बस परमात्मा निर्गुण निराकार होता है, खाली होता है, शून्य होता है, बस परमात्मा कुछ नहीं होता, बस शून्य ही परमात्मा है, ये निर्गुण निराकार ही परमात्मा है, ऐसा कह दो ना। फिर क्यों आश्रम निकाल रहे हैं और बड़ी बड़ी लोगों से आप आरती करवा रहे, खुद की आरती करवा रहे, आश्रम पे आश्रम बना रहे हो, तो ये क्या है? दोगलापन है, इसको हम क्या कहते हैं? बुद्धि का दिवालियापना, बराबर कि नहीं? देखो भाई अरुण जी ने बताया ना, तो सिद्ध भी करके दिखाया, और वो भी वो भी जो सिद्ध हो रहा है ना, वो लोगों के अंदर हो रहा है, बराबर। अभी वो लोग उसको क्या नाम दे रहे, कोई क्या नाम देगा, वो लोगों के ऊपर मैंने छोड़ दिया है। लेकिन लोग बोल, देखो लोगों को तो उतना बुद्धि तो रहता है ना कि नहीं। देखो आपका भी कोई उम्र होगा कि नहीं, आपने कोई भी क्या बोलते, कोई बारिश देखे कि नहीं, धूप देखी है कि नहीं, ठंड देखी है कि नहीं, बराबर कि नहीं? तो आपको तो उतना तो समझता है कि नहीं कि परमात्मा क्या होता है क्या नहीं है। फिर आज तक की आपने जितने भी पढ़े, तो उनके अनुसार आपको थोड़ा सा अंदाजा तो आ सकता है कि नहीं? अब तभी आप बोल रहे हैं ना कि मुझे हाँ मिल गया, बराबर कि नहीं? हाँ, तो हो सकता है आपका मुझे बताने का ढंग थोड़ा सा अलग हो सकता है, आप उसको कोई अलग नाम देते होंगे, तो वो नाम और उसके परे है। लेकिन जो अनुभव आपको हुआ, जो एहसास आपको हुआ, बराबर, जो बंदगी आपको हो गई, वो महत्वपूर्ण है ना आपके लिए। मेरे लिए क्या करनी है या दूसरों के लिए क्या करना है, मैं इसलिए बोलता हूँ ना, दूसरों के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है भाई? हम अकेले आए हैं, अकेले मरना है, अकेले का हिसाब होने वाला है ना। तो मैं जो भी मुझे प्राप्त होने वाला है या कर रहा हूँ, वो मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है, उसका मैं स्वयं अधिकारी हूँ ना, बराबर कि नहीं? और मेरी इतनी उम्र गई तो मुझे समझता नहीं कि थोड़ा कि क्या परमात्मा होता है क्या नहीं होता है। हाँ, तो जो जैसा भी मुझे प्राप्त हुआ बराबर। हो सकता है कि आप मुझे वो बता नहीं सकते, बराबर, और क्या जरूरत है लोगों को बताने की कि मुझे ऐसा प्राप्त हो गया, और फिर लोग उसमें कमेंट करेंगे, अरे वो आपको कोई परमात्मा ने प्राप्त हो, ऐसा ही प्राप्त होगा। भाई तूने ऐसा भी नहीं हमको दिया, वैसा भी नहीं दिया, आप क्या दे रहे? बस खाली निर्गुण निराकार की ये करो, आंख बंद करो, बस जो भी घटेगा वो ये क्या बात हो गई? यानी कुछ तो भी करने से कुछ तो भी होगा। आंख बंद करने से सपने दिखेंगे, चाहे तो उसके लिए सोना पड़े या जागृति में ऐसे ही हम बैठे आराम से बैठे आंख बंद करके कुछ न कुछ होगा ही ना, ये तो शरीर है ना। अगर आपने ऐसा ही जागृति में आप ऐसे बैठे रहो 3 घंटे बैठो, तो आपका ये जो शरीर ना वाइब्रेशन करने लगेगा, हिलने लगेगा, डुलने लगेगा। ऐसा क्यों हो गया? तो आपको कोई गुरु की कोई कृपा दृष्टि हो गई क्या? नहीं, ये जो आपका जो ब्लड है ना, रक्त जो है ना आपके अंदर, खून है ना, वो मस्तिष्क तक नहीं पहुंचता। आप ज्यादा देर बैठे ना, हाँ, एक ही टाइम में बैठे, कोई हिल नहीं डुल नहीं रहे, तो 3 घंटे के बाद ये होने वाला ही था। इसका मतलब ये जो खून है ना आपके शरीर के अंदर नहीं जा रहा है, इसलिए वो ऐसा हो रहा है। उसमें कोई परमात्मा का गड़बड़ नहीं हो रहा है कोई परमात्मा की दखलंदाजी नहीं है, बराबर। ये तो उल्टा बावलापन है। हो सकता है आपको पैरालिसिस भी आ जाएगा, पैरालिसिस भी हो जाएगा, बराबर की नहीं? अगर आप बोलेगे नहीं यार मैं 3 घंटा बैठा, बस शून्य की साधना की और मुझे ऐसा घटने लगा, मैं झूमने लगा, ये अरे वो झूमने भी में कोई नहीं, आपको कोई नशा सा आ गया, वो नशा विशा कोई नहीं, वो आपका ब्लड, आपका जो खून है वो आपका मस्तिष्क तक नहीं पहुंचा। इसलिए भाई वो आप अच्छा हो गया जब जल्दी जग गए, नहीं तो आप ऐसे ही मर जाते। और फिर लोग हमें बोलना पड़ता कि ये हमारे जो है ना ये भगत ने समाधि ले ली अरे भगत को खून नहीं मिला, मर गया वो, उसको बोलने वाला है, दिखने वाला है। तो ऐसा ही चल रहा है सब कुछ। अंधविश्वास जो हम कहते हैं, वहम कहते हैं, या कोई विचारों पे ऐसे अड़िंग रहते, तो जाने दो, बहुत बड़ा काम है। तो चलो ठीक है, फिर आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। गुरु जी हाँ। बहुत
गए हैं, लेकिन बातें करेंगे। आपका जो गुरुओं की लाइन तो बहुत लंबी लगी है, आज तक देखते रहे, लेकिन जो आप में चीज है वो उन लोगों में नहीं है। उन लोगों में जो मैं थी वो आप में नहीं है। और आप एक बहुत सच्चे सतगुरु जैसे प्रतीत होते हैं। इतने सुलभ और सरल स्वभाव से आदमी को गाइड करते हैं और वहां पकड़ के इस भवसागर से पार लगा रहे हैं। आपका कोटि कोटि नमन करता हूँ आपको और आपके छोटे मोटे परिवार सदस्यों को, सभी को, जहाँ आप उच्च शक्ति के जो भगवान ने दुनिया को तारने के लिए आपको प्राप्त कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। सब साहिब, सब साहिब, सब।